अरविंद केजरीवाल चाहे तिहाड़ में हो, लेकिन उनको लेकर खबरें आनी नहीं रुकती हैं। अभिषेक है साथ में। अभिषेक, अभी दिल्ली में एक नया सवाल आ गया है। जमानत वमानत की बात पीछे है, सवाल यह आ गया है कि झंडा कौन फहराएगा। अब केजरीवाल है नहीं, झंडा फहराने के लिए सबको लगा सिसोदिया फहराएंगे। नहीं, लेकिन उन्होंने जेल से अंदर से आदेश दिया है, लेटर लिखा है कि मैं नहीं हूं, आतिशी जी फहराएंगे। लेकिन लेटर गया कहाँ? लेटर गया ही नहीं उपराज्यपाल के पास। आप ये देखिए ना, तिहाड़ जेल के जो मतलब जेल नंबर 2 के अधीक्षक हैं, वो लेटर लिख के बाकायदा ये बताते हैं कि आपको 5-6 लोगों से मिलने का परमिशन है। उन लोगों को लेटर लिखिए, उनसे बैठ के बतियाइए, वो आपकी मर्जी है, जितना टाइम मिला है उतना टाइम। उपराज्यपाल को लेटर लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि कल को अगर केजरीवाल प्रधानमंत्री को भी लेटर लिखेंगे तो वो जाएगा नहीं, तिहाड़ में रह जाएगा। और एक तरह से तिहाड़ जेल प्रशासन ने मुख्यमंत्री को हड़काया भी है कि आप ये आप ये समझिए, ये सिक्योरिटी रीजन है। आप पहले जानकारी सबसे जरूरी बात, वो खुद ही लिखते हैं, लीक भी कर देते हैं, खुद ही लिख के बता देते हैं। गोपाल राय आके बकायदा 12 अगस्त को यानी कल ये बता रहे थे कि हमारी केजरीवाल जी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आतिशी झंडा फहराएंगी। विभाग को आदेश भी जारी हो गया कि भाई तैयारी कर लो, आतिशी इस बार फहराएंगी। लेकिन आप एक चीज बताओ, अब हम लोग अगले उस पर चलते हैं। आतिशी झंडा फहराएंगी, आतिशी के वो लेटर के तुरंत अगले दिन ही आए, 2 दिन बाद मनीष सिसोदिया बाहर आ जा रहे हैं। क्या खेले? नहीं, मनीष सिसोदिया अगर बाहर हैं तो ऑफिशियली तो फिर तो इस हिसाब से तो सिसोदिया को फहराना चाहिए भाई। पार्टी में नंबर 2 मनीष सिसोदिया ही थे ना, डिप्टी सीएम भी थे ना। आप ये देखिए ना, डिप्टी सीएम की कुर्सी भी सिसोदिया के पास। तो मिलेगी कुर्सी फिर? नहीं, फिलहाल तो ये चुनाव की तैयारी में लगे हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या करना है। केजरीवाल है नहीं, दोनों में से एक ही बाहर रह ही रहे हैं। तो अब अगर सिसोदिया बाहर हैं तो ये चुनाव की तैयारी में लगे हैं, अब तक जो जानकारी है, क्योंकि इनको सरकार में कोई पद फिलहाल मिलने वाला नहीं है। आतिशी किस हिसाब से फहराएंगे झंडा? यही बात मैं बता रहा हूँ। केजरीवाल 6 अगस्त को लेटर लिखते हैं, 9 अगस्त को इनको जमानत मिलती है सिसोदिया को। तो मुझे लगता है ये बात अपडेट नहीं थी, सिसोदिया को भी खुद नहीं पता था। एक चीज मुझे आप बताओ, एक चीज मुझे आप बताओ कि आपको क्या ये सब बस एक प्रक्रिया लग रहा है? मुझे ये लग रहा है कि इस बात का सेंस ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर को होगा कि सिसोदिया इज कमिंग बैक। हाँ, ये सेंस हो सकता है, और इसीलिए अचानक से कहा जाता है, क्योंकि भाई जब सिसोदिया नंबर 2 बाहर आएंगे तो पब्लिक डोमेन में आम आदमी पार्टी के अंदर तो यही मैसेज जाएगा ना अभिषेक, कि चलिए केजरीवाल जी जेल में हैं, अब पार्टी जो है सिसोदिया जी के पीछे चलेगी। यही बात है। लेकिन मुख्यमंत्री 2 दिन पहले, जमानत वाले दिन से 2 दिन पहले, हम हो सकता है इसमें कॉन्स्पिरेसी एंगल हो सकता है ये सब बस हो गया हो, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये केवल संयोग है कि 2 दिन पहले लेटर लिख के आपको बोलना पड़ा कि आतिशी करेंगी। नहीं, ये तो वो वाली बात हो गई। 15 अगस्त को होता है ना, ये 15 अगस्त को होता है। लेटर लिखा 6 अगस्त को, 9 अगस्त को जमानत मिला, तो 9 अगस्त को जमानत के बाद भी लेटर लिखते तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाती। नहीं, अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो ये तो फिर सिर्फ उटावल वाली बात है। सिसोदिया नाराज होकर बैठ सकते हैं कि भाई हमको झंडा फहराना चाहिए था, लेकिन भैया दिल्ली राज्य थोड़ी है, केंद्र शासित प्रदेश है ना, उपराज्यपाल फहरा सकते हैं। क्या बवाल क्यों है? झंडा कोई फहरा ले। मुझे अच्छा एक और चीज बताइए आप मुझे, सिसोदिया साहब हैं, केजरीवाल जी। एक चीज ध्यान देने वाली बात है दर्शकों, जब तक अरविंद केजरीवाल बाहर थे, सिसोदिया गिरफ्तार हुए, सिसोदिया से इस्तीफा तक लिया गया। केजरीवाल जब जेल गए तो अपने लिए वही नियम बदल दिया, बोले मैं तो जेल से सरकार चला लूंगा। अरे भाई, जेल से सरकार चल रही है तो डिप्टी सीएम का पद क्यों लिया था फिर वापस? नहीं, जेल से सरकार चल रही है तो अभी तिरंगा कौन फहराएगा भाई? अगर वो इस्तीफा दे देते, नया सीएम चुना जाता, चाहे वो अंतरिम मुख्यमंत्री होता, तो झंडा फहराने का सवाल क्यों उठता? क्या ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल संकट भी है दिल्ली के अंदर? बिल्कुल है ना। आप ये सोचिए ना कि आपका जो मुख्यमंत्री है वो जेल में है, आप कब तक चलाएंगे ऐसे? कोई बैठक नहीं हो रही है कैबिनेट की, कोई आदेश नहीं निकाल सकते हैं। केजरीवाल के पास लिमिटेड पावर हो गई जेल जाने के बाद, तो कैसे चलेगी सरकार? काम ही नहीं होगा कुछ। मैं आपसे एक और चीज, दर्शकों के भी ध्यान में आए ये बात, कि आप जब पूरा प्रोसेस देखेंगे, आम आदमी पार्टी के जो भी नेता जेल में रहे, उनकी जमानत, उनकी सुनवाई, जमानत मिलना और ना मिलना, अरविंद केजरीवाल जब तक बाहर थे, मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई भी नहीं होती थी। कोर्ट की तरफ से कह दिया जाता था अगली बार आओ, फिर से आओ। केजरीवाल अंदर गए, केजरीवाल के लिए पिछले 2-4 महीने में इतनी सुनवाई हो चुकी है कि एक रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि भाई केवल वकील पे 42,000 का खर्चा है केजरीवाल जी की सुनवाई का।
तमाम कोर्ट्स में, अलग अलग कोर्ट्स में। और हमने देखा कि सिसोदिया पहले से जेल में थे, बावजूद इसके सिसोदिया पे सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन तो कम है मुझे लग रहा, 42 करोड़ वही, हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी पे लगातार सुनवाई हो रही थी। लेकिन अभिषेक, अचानक खबर ये आई कि सिसोदिया जी को जमानत मिल गई, और अभी थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि अगले 22 सितंबर तक मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे। मतलब देश की आजादी का ये स्वर्णिम अवसर जो है मुख्यमंत्री जी तिहाड़ में मनाएंगे। हाँ, तो सिसोदिया को जमानत के साथ आप ये भी देखिए ना, कोर्ट ने कहा क्या है। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि आप 18 महीने जेल में रहे, जमानत का अधिकार हर किसी को है, लंबे वक्त तक रहे हैं, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, यही बात क्या केजरीवाल वाले में तो लागू नहीं हो रही है? केजरीवाल आ चुके हैं पहले जेल से बाहर। तो केजरीवाल जी को 1.5 साल अब रखा जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगा ओहो इतना दिन आपको अंदर नहीं रहना चाहिए, ये तो गलत हो गया आप। हाँ, मतलब यही लग रहा है ना। आप ये सोचिए ना किसी तरीके से ही तो कानून का पालन करते हुए ही जमानत मिला होगा ना। और एक और चीज मुझे बताओ अभिषेक, क्या ये महज संयोग है? मतलब हम लोग तो संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं, क्या ये महज एक संयोग है कि जब केजरीवाल बाहर हैं तो सिसोदिया अंदर ही हैं, और अब जब तय है कि केजरीवाल अंदर रहेंगे तो सिसोदिया बाहर आ गए? क्या ये, जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोग बताते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कि एक तबका है जो सिसोदिया और केजरीवाल के वर्सेस चलाता है कि भाई आम आदमी पार्टी में मनीष सिसोदिया वर्सेस केजरीवाल है। केजरीवाल ने नाम भी ले लिया कई बार कोर्ट में कि भाई ये लोग जो हैं मुझे नहीं रिपोर्ट करते थे, सौरभ और आतिशी तो मनीष को रिपोर्ट करते थे, तो मनीष जानता है, मेरे पास तो उनके पास तो कोई मंत्रालय भी नहीं है, कहीं साइन भी नहीं करते। लोगों ने कहा कि इस बात से मनीष सिसोदिया बहुत नाराज हैं, और ये भी कहा गया जब ईडी ने एक रिपोर्ट मतलब अपनी दायर की जब कोर्ट में, तो ये भी कहा गया कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ईडी सूत्रों को यह बताया गया कि भाई साहब आप, चूंकि पहली बार आपको याद होगा जब केजरीवाल को पार्टी बना लिया था ईडी ने कोर्ट ने, आम आदमी पार्टी को, तो उसमें बताया ईडी ने कि हमें जो है आम आदमी पार्टी को पार्टी इसीलिए बनाया क्योंकि यह पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। अब चूंकि मुख्यमंत्री के पास कोई पद नहीं है, कहीं कोई सिग्नेचर नहीं है, तो केजरीवाल सीधे उसमें फंस नहीं रहे थे। लेकिन ईडी ने पूरी पार्टी को जब पार्टी बना लिया तो ऑलरेडी चूंकि प्रमुख है आम आदमी पार्टी के, उस हिसाब से ही अंदर आया, और बताया जाता है कि ये वाला आइडिया जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से आया। मनीष सिसोदिया के बारे में तो देखिए, जब केजरीवाल अभी बाहर आए थे कुछ टाइम पहले, आपको याद होगा, तब भी यही थ्योरी चल रही थी कि मनीष सिसोदिया बेहद गुस्से में है जेल में, और कोई ना कोई खुलासा करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हाथ लगा है, उसके बाद सिसोदिया बाहर आए हैं, क्योंकि इस देश में जमानत के बाद सवाल कई तरह के उठते हैं, भले ही उठने नहीं चाहिए। ये एक तरह से जब आप केवल राजनीतिक के स्तर पर देखोगे तो ये बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है केजरीवाल के लिए कि वो अंदर हैं और नंबर 2 बाहर हैं। तो नंबर 2 बाहर है, इसका सीधा मैसेज है पार्टी के जो छोटे कार्यकर्ता मना, अच्छा सिसोदिया जी के पीछे चलना है, मुख्यमंत्री जी को भूल जाएंगे लोग। इसलिए मैं कह रहा हूं सिसोदिया पिछले 1.5 साल जब जेल में रहे हैं तो इनको आम आदमी पार्टी और बड़े नेता कोई याद नहीं कर रहे थे। नहीं, इसीलिए तो केजरीवाल अभी कह रहे हैं कि आतिशी झंडा फहराएंगे। आप जैसा कर रहे थे हाँ, आतिशी क्यों फहराएगी झंडा, और भी नेता है भाई, लेकिन आतिशी की बात कहना, ये पब्लिक को भी बताना चाहिए कि आखिर आतिशी नंबर 2 हैं या 18 महीने जेल में रहने के बाद सिसोदिया का कद घट गया है। अरे भाई आप लेटर की बात कह रहे हो कि लिख दिया आतिशी, वही लेटर जब जमानत पे आ गए सिसोदिया साहब तो फिर से लिखा जा सकता है कि नहीं नहीं सुनो, अब मनीष आ गया है, मनीष को फहराने दो, मनीष फहराएगा। अगर मनीष की वो वैल्यू है जो पहले हुआ करती थी तो लेटर ही लिखना है ना जी, कौन सा दूसरे ग्रह पे लेटर भेजना है? दिल्ली की बात है, नहीं रहा लेटर, उपराज्यपाल को लेटर मिल कहाँ रहा है? नहीं, जैसे लीक कर दिया गोपाल राय ने, गोपाल राय जाके मिल सकते हैं, वो आके कह देंगे ना कि सुनिए वो वाली बात मुख्यमंत्री जी ने मना कर दी, बोले अब सिसोदिया जी फहराएंगे। नहीं, केजरीवाल वहाँ लेटर लिख देते हैं अंदर, उसके बाद वो चला जाता है वहाँ डिपार्टमेंट में, तिहाड़ जेल के अधीक्षक उसको अपने पास रख लेते हैं, उपराज्यपाल तक लेटर पहुंचता ही नहीं है, पता कैसे चलेगा कितने लेटर लिखे हैं? तो गोपाल राय बताते हैं ना कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा ऐसी है। कुछ ऐसे लेटर भी तो लिखे होंगे फिर केजरीवाल ने जो पता नहीं चल रहा है, ये भी तो सोचिए। आम आदमी पार्टी के अंदर जो कुछ हो रहा है पिछले 1.5-2 साल से, शराब घोटाला, ईडी की रेड, सीबीआई की एंट्री, जब आप ध्यान से देखेंगे कब कौन अंदर कब कौन बाहर, किसकी जमानत पे सुनवाई हो रही है, किस पे नहीं हो रही है, और अब जो ये झंडा फहराने वाला बवाल है, क्या आम आदमी पार्टी के अंदर नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 हो रही है, जो सामने तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मतलब संयोग जो है वो पूरे बन रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर क्या मनीष सिसोदिया के नेतृत्व दिल्ली में लोग
तय कर लेंगे कि भाई अब इनके पीछे चलना है कुछ हो या ना जाए अगले चुनाव से पहले। चुनाव की तैयारी में तो है ही, मनीष सिसोदिया संगठन में ही अब जुटे पड़े हैं। सरकार छोड़िए, सरकार छोड़ ये दी। बताओ, क्या ये बुरा नहीं लगेगा मनीष सिसोदिया को जेल से आने के बाद भी कि अभी भी मुख्यमंत्री ने वो कायम रखा है कि ये चलाएंगे, फहराएंगे झंडा? अरे मैं आ गया बाहर, एक और मैसेज भिजवा दो कि सिसोदिया फहराएगा। नहीं नहीं, ये तो अब देखिए सिसोदिया ही तय करेंगे, बाकी पब्लिक को बताना चाहिए कि झंडा फहराए कौन। हाँ, आप लोग भी बताइए, ये दिल्ली में जो नया वाला बवाल है, झंडा कौन फहराएगा? आपके हिसाब से क्या लगता है, किसको नहीं, मतलब दिल्ली में अर्धराज्य के तौर पर 15 अगस्त को किसको झंडा फहराना चाहिए?